माय नेम इज नीरज सिंह, योर साइंस टीचर। इननेट इम्यूनिटी आज का हमारा टॉपिक है और यह टॉपिक क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी ह्यूमन एंड हेल्थ डिसीज चैप्टर से है, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो इसके कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो नीट के हिसाब से हो सकता है वो डिस्कस कर लेंगे। सो इम्यूनिटी क्या होता है? बेसिकली हम सबको पता है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, किसी भी डिसीज से लड़ने के लिए, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। ओके, सो इन्नेट का मतलब होता है जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो, जो कॉन्जेनाइटल हो, जो नेचुरली हमारी बॉडी का एक पार्ट हो। ठीक है। सो इसका जो की फीचर है कि ये इन नेचुरल होता है, इनबॉर्न होता है। इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये नॉन स्पेसिफिक है। ये पॉइंट याद रखना है हमें कि नॉन स्पेसिफिक मतलब सभी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस जो भी हमारी बॉडी में इंटर कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी के लिए सेम तरीके से वर्क करेगा। मेमोरी फॉर्म नहीं करता है। ये जो इनेट इम्यूनिटी है, ये कोई भी मेमोरी अपने अंदर स्टोर करके नहीं रखता है। जैसे कि जो हमारे में वायरस इन्फेक्ट किया, बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया, तो जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो फाइट बैक करती हैं। तो वो मेमोरी फॉर्म कर लेती हैं। मतलब कि जब सेकेंड इनकाउंटर होगा दोबारा, तो उसको पहले से ही पहचान कर रखेंगे कि ऐसा टाइप का वायरस है, ऐसा टाइप का बैक्टीरिया है। लेकिन इनेट इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता है। इनेट इम्यूनिटी ये मेमोरी फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से वर्क करता है, कितने इसके बैरियर्स हैं, वो समझ लेते हैं। तो जो पहला है, जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की हम बात कर रहे हैं, फिजिकल बैरियर। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है, डायरेक्ट वायरस और बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आने से रोकती है, जितने भी माइक्रोब्स है, पैथोजेंस हैं। अगर इससे क्रॉस हो गया तो जो हमारी फिजियोलॉजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल, जैसे कि हमारा जो स्टमक होता है, उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इतना हाईली एसिडिक होता है कि ये बैक्टीरिया वायरस को किल कर सकता है। फिर हमारे आंखों में जो टीयर्स होते हैं, उसमें लाइजोजाइम नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि एंटी माइक्रोबियल है, जो कि केमिकली पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर फिर भी ये हो जाता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर से भी क्रॉस कर जाता है, तो थर्ड बैरियर आता है हमारा सेल्यूलर बैरियर्स, मतलब सेल्स के लेवल पे। तो जो फैगोसाइट्स होते हैं, जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, ये पार्ट होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। ये क्या करते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस को अपनी सेल के अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं इनको, और फैगोसाइटोसिस से ये उसको किल कर देते हैं। अगला है एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद रखना ही रखना है। एक होता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन क्या होता है? बाय चांस अगर कोई सेल वायरल इन्फेक्टेड हो गया, टिपिकली मैं वायरस वर्ड यूज कर रहा हूँ, वायरल इन्फेक्शन हो गया वायरस के थ्रू, तो वो इन्फेक्टेड सेल एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है इंटरफेरोन। उस केमिकल का नाम है इंटरफेरोन। वो क्या करता है, जो उसके आजू बाजू वाले सेल हैं, उसको ये मैसेज प्रोवाइड कर देता है कि भैया देखो, मैं इन्फेक्ट हो गया हूँ, अब मैंने तुमको एक केमिकल के थ्रू समझा दिया कि अपने आप को आप सेफ रख लेना। तो ये क्या करता है कि इंटरफेरोन प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। अब ये